देखो धर्म का तत्व समझो। इस धर्म के कारण ही उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान पिता से प्राप्त हुआ, जिनके चरित्र की हम बात करें। पिताजी का मन हो गया, उदास रहने लगे। जब भीष्म जी को पता चला कि ये कारण है तो गए, जाकर प्रार्थना मना कर दिया। उस पुत्री के पिता ने मना कर दिया ये कहकर कि इसकी संतान से जो इसके गर्भ से जो संतान होगी उसे राजकीर्ति नहीं मिलेगी, और इसलिए मैं ये बात मानूंगा, मेरी पुत्री मैं तुम्हारे पिता को दूंगा नहीं। भीष्म जी ने ये बात सुनकर प्रतिज्ञा की कि मैं राजकीर्ति नहीं। इतना ही नहीं, जो उस राज की बोली भगत वत्सल भगवान की बंधु दीनानाथ। तो ये जो कलयुग है, इसका जब राजा परीक्षित को पता चला तो उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाकर इसे ललकारा कि तूने ऐसा पाप किया है, तूने ऐसा अधर्म किया है कि तुझे मारने में मुझे शंका नहीं है, और मेरा कर्तव्य है, मैं राजा हूं, राजा का कर्तव्य है दुष्ट को दंड देना और प्रजा की रक्षा। प्रजा की रक्षा हेतु यदि राजा अनेकों को मार डालेगा तो रत्ती पर पाप नहीं लगेगा, रत्ती पर ये व्यवस्था है भगवान। महाराज कलयुग सहम गया, डर गया, जान गया कि ये समर्थ है, पांडवों के वंशज है, मुझे मार दे, तो चरणों में गिर गया। अब जो शरण में आ गया है उसे अभय दान देना कर्तव्य है, इसलिए कहा तू डर मत, तू मेरी शरण में आ गया है, अब मैं तुझे मारूंगा नहीं, पर तुझे मेरे राज्य में रहना नहीं। तू अधर्म का सहायक है, उसका मित्र है, तू जहां रहेगा वहां अधर्म फैलेगा, इसलिए यहां से चला। केवल इतनी आज्ञा मिली है, इतना कहा है, और इतने में उसने स्थान ढूंढ लिया। हमारी तरह ये साधारण नहीं है, दोनों ये विशेष शक्ति रखने वाले हैं। तो कहीं पर भी जहां पर वो स्थान देखता है, ये राजा परीक्षित धनुष बाण लिए रक्षा करते हुए दिखाई देते हैं। तब हाथ जोड़कर कहा, राजन मैं जहां भी जाता हूं, सामने खड़े हैं दोनों, वहां सर्वत्र आप मुझे दिखाई देते हैं, मुझे कोई स्थान दीजिए। तब ये 5 स्थान दिए गए जो अभी आपसे मैंने निवेदित होने को कोई रानी नहीं, कृष्ण नाम सोना। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। तेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। बस याद कर, फरियाद कर, बस याद कर, फरियाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर, बीते दिन लौट न आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे।
और ना देंगे कोई धर्म कर्म ना जान, जाने बस भक्तों के दिल की बात। ना देंगे कोई धर्म कर्म की जान, जाने बस भक्तों के दिल की बात। बस जान ले पहचान ले, बस जान ले पहचान ले, राधे को अपना मान ले, फिर आकर गले लगाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। रानी अलबेली सरकार सावरिया, लेटल परली पार कन्हैया, लेटल परली पार। गुण सब तेरे अर्पण, गुण अब गुण सब तेरे अर्पण। पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। बुद्ध सहित मन तेरे अर्पण, बुद्ध सहित मन तेरे अर्पण। यह जीवन भी तेरे अर्पण, यह जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तो तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी। तू मेरा प्राण आधार सावरिया, ले चल परली पार कन्हैया, ले चल परली पार। जग की कुछ परवाह, राधे 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 श्री राधे, राधे 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 श्री राधे। ओ राधे 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 राधे। ओ राधे 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 श्री राधे। ओ राधे 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 श्री राधे। जोश और उसकी तो बात है, क्योंकि राजा का प्रश्न था कि जो व्यक्ति मरने वाला हो, इस भय से, मृत्यु के भय से भयभीत होकर ही राजा ने प्रश्न किया। तो पहले इस भय को, क्योंकि डरा हुआ व्यक्ति अथवा ध्यान भटका हुआ व्यक्ति ठीक से कथा का श्रवण नहीं कर सकता। पहले जगह की आवश्यकता है कि पूर्ति हुई ही वो कथा श्रवण के लायक बन। तो पहले भय मुक्त किया। जैसे ही भय मुक्त किया, राजा परीक्षित ने तुरंत प्रश्नों की झड़ी लगाई। मुख्य प्रश्न यह है कि इस सृष्टि का
निर्माण कैसे, मुख्य प्रश्न। फिर इसका विस्तार, इसके रूप आदि आदि कई प्रश्न बन जाते हैं। तो राजा का मूल प्रश्न है कल्याण को लेकर कि जो व्यक्ति 7 दिनों में मरने वाला है, जिसका मरना तय है, उसको क्या करना चाहिए। तो यहां से उन्होंने प्रारंभ किया है इस मूल प्रश्न के उत्तर को ही लेकर, अर्थात राजा परीक्षित के मूल प्रश्न का उत्तर है, इसे ही भागवत कहते हैं। बोलिए भागवत महापुराण। अब इसमें संवाद जुड़ता जाएगा, दूसरे स्कंद से संवाद जुड़ता जाएगा। पहला संवाद जो जुड़ेगा वो जुड़ेगा ब्रह्मा जी और नारद जी का। बोलिए ब्रह्मा जी भगवान, नारद मुनीश्वर। जो प्रश्न अर्थात जितने प्रकार के प्रश्न राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से किए हैं, लगभग इससे मिलते जुलते प्रश्न ही ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछे हैं और ब्रह्मा जी ने उनके उत्तर दिए। तो इनके उत्तर में भी वही बात, इसी का विस्तार भाव आएगा। दूसरा संवाद इसमें जुड़ेगा जो तृतीय स्कंद के रूप में जुड़ेगा। उस संवाद को क्या कहते हैं? विदुर उद्धव संवाद। बोलो विदुर जी महाराज, उद्धव जी महाराज। भागवत एक संवाद रूप भी तो है, और क्या, एक संवाद ही तो चल रहा है। मूल जो संवाद है उसे सूत सोनकादि संवाद है। इस संवाद के अंतर ही सारे संवाद। बोलिए भगवत्वत्सल भगवान जय हो। दीन बंधु दीनानाथ। कुछ क्षणों का कीर्तन करके फिर कथा करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 शक्ति। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस प्रकार से ये सृष्टि है, ये भगवान के संकल्प से उत्पन्न हुई। तो ये तो उत्पत्ति का सूक्ष्म भाव है। अब विस्तार भाव क्या है कि भगवान के नाभि सरोवर से कमल की उत्पत्ति, भगवान नारायण के, भगवान विष्णु के नाभि सरोवर से कमल की उत्पत्ति। उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का आविर्भाव, उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी का एक नाम स्वयंभू भी है, अर्थात अपने आप जो प्रकट हो जाता है उसे स्वयंभू कहते हैं। बोलिए स्वयंभू भगवान जय हो। महाराज, यहां से हमने, क्योंकि 10 अध्याय का ही ये दूसरा स्कंद है, यहां से हमने तीसरे स्कंद में प्रवेश किया। बोलिए भागवत महापुराण जय हो। ये संवाद का विस्तार भी है, अगला संवाद भी है। यहां से उद्धव विदुर संवाद प्रारंभ हो गया। तो महाराज इस संवाद के विस्तार में जाएं, उससे पहले इसका जो मूल है वो थोड़ा हम चर्चा में ले लें कि तीर्थ यात्रा से घूमते घूमते विदुर जी बद्रिक आश्रम पहुंचे और वहां पर वे उद्धव जी से मिले। दोनों भगवान के प्रेमी हैं,
दोनों भगवान के भक्त हैं। दो संत दो भक्त जब मिलते हैं तो उनके अंदर क्या चर्चा होती है? भगवत चर्चा। ज्ञानी सो ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात। अगली बात ये जानो ही हो सकता, जानो ने नहीं जानो तो मैं बता जा कि आड़ू से आड़ू मिले के मुकार के बोलो भगवान आभार। ओहो आज बोला ताने प्रकट कर दिया मैं महाराज गुप्त ही रहा। बोलिए भगत वत्सल भगवान की। तुम खाओ पियो मौज करो खूब काम करो पर कथा का श्रवण करो, भगवान से जुड़ो। छोटे छोटे बालक इनसे शिक्षा मिलती है। लोट बड़ोटा खावे तो भी कथा में खावे, भगवान के काम में खावे। महाराज यूं बढ़ रहा राधे राधे। तो महाराज उस चर्चा के अंदर ये बात प्रकट हुई, अहो बकी यम स्तन काल कूटम। हे विदुर जी, आप भगवान की उदारता देखिए कि जिस पूतना ने अपने स्तनों पर कालकूट नाम का विष लगाया भगवान को मारने की नीयत से, उसको भी भगवान ने वह गति दी जिसे दाई की गति माता की गति कहते हैं। यदि उस भगवान का कोई प्रेम से स्नेह से भजन करता है, उसे अपना मानता है, तो भगवान उससे क्या दिख जाएंगे। क्यों? ओ मारो बालो भूगो छे प्रेम को, नंद लालो भूगो छे प्रेम को। कोनी देखे आचार विचार प्रेम देखे, जठही बालो मले भाव देखे जठही बालो। ओ तो सुदामारा राजा तंदुल खा गयो, ओ तो सुदामारा छोला बिना छोला बिना करे करे स्वाद मारो बालो भूगो छे प्रेम को। तो भगवान का यदि कोई प्रेम से भजन करता है तो आप सोचिए भगवान उसे क्या उसके ऋणी हो जाएगा, उसके लिए तत्पर रहे, उसके साथ बार बार बात आवे कि जीव की भूल देखो कि ये नकली संसार में स्वप्न नगरी ने देख किया कि भगवान को भूल जाओ। अटी नहीं की याद को नहीं आवे और बटी तो रही। क्यों विमला भाई साहब? आज विमला भाई साहब आ गया कहीं कमी रहेगी, एक काम होना चाहिए मारा, ताड़ी बजाओ। जय 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 जय। आगे कथा आती है महाराज कि विदुर जी हैं, वो देख रहे हैं कि उद्धव जी महाराज है वो भगवान की लीलाओं को, भगवान के संग को, भगवान के प्रेम को याद करके भाव से भर गए। कुछ समय के लिए मौन हो गए, अश्रुपात हो रहा। समय बीता, धीरे 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 चेतना लौटी। तब हमारा संवाद है वो प्रारंभ। तो इस संवाद के विस्तार में ये बात आई कि महाराज सृष्टि का विस्तार है वो इस प्रकार से हुआ कि भगवान से कमल, कमल से ब्रह्मा। ब्रह्मा ने प्रकट होकर चारों तरफ देखा तो कुछ दिखाई नहीं दिया। तो
उस कमल है, उस कमल को ही देखने लगे और देखते 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 उस कमल तंतु के अंदर इतने दूर चले गए कि हाथ टक्कर वहीं बैठ गए। अर्थात मैं इसका पार इसकी था नहीं दे सकता। हरि अनंत हरि कथा अनंता कह सुनहु बहु ब्रह्मा जी जो ईश्वर स्वरूप है वो भी ईश्वर की था नहीं दे सकते। आज ताई जत्ती कथा हुई है, जत्ते शास्त्र हुई है, जत्ते पुराणा हुई है, वेद भगवान आपको सबको सोर्स है और वेद भगवान कहेंगे वे कि हम भी ये नहीं बता सकते कि ये ईश्वर है। अर्थात आज ताई जत्तो गलगलाट हुई है शास्त्रा के रूप में, गलगलाट समझो ना मारवाड़ी, वो सगड़ो गलगलाट भगवान को अतोक वर्णन भी नहीं कर सकते। त्याल का है भगवान, इतने अनंत एंडलेस, हम पता नहीं कर सकते, जान नहीं सकते। बड़े बड़े और जिन्होंने जानने का प्रयास किया है वो तो मंत्रमुग्ध हो गए। कई कथाएं ऐसी आती हैं, तो भगवान की कथा का श्रवण किया जाए, गायन किया जाए, बस यही। बोलिए भगवत्सल भगवान की मंदुरी नाथ। महाराज आगे चलकर ब्रह्मा जी को तप सुनाई दिया, तो तप हुआ ब्रह्मा जी के द्वारा और तप से महाराज इनको पीछे की जो विस्मृति हो गई थी वह स्मृति पुनः प्राप्त हुई, भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। भगवान ने महाराज हाथ मिलाया, अपने लोक के दर्शन कराए और सृष्टि विस्तार हेतु इन्हें शक्ति प्रदान की। आगे चलकर सृष्टि का विस्तार हुआ, ब्रह्मा जी के द्वारा महाराज अनेक प्रकार की सृष्टि प्रकट हुई। इसी सृष्टि के अंदर भाव आता है कि ब्रह्मा जी के शरीर के दो भाग हो गए। शरीर को काय कहते हैं महाराज, इस भाव का विस्तार हुआ कि एक भाव से स्त्री और एक भाव से पुरुष। पुरुष जो प्रकट हुआ उनका नाम हुआ मनु महाराज और स्त्री का नाम हुआ शत्रुपा। बोलो मनु महाराज और शत्रुपा। आपने दिति के दो पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, उसमें से एक का नाम है हिरण्याक्ष, इसने पृथ्वी को ले जाकर रसातल में छुपा दिया। अब जब आधार ही नहीं होगा तो सृष्टि का विस्तार का। ब्रह्मा जी ने जैसे ही विचार किया, ब्रह्मा जी की नासिका से एक छोटा सा अंगूठे जितना सूकर रूप में भगवान का रूप प्रकट हुआ। देखते देखते विस्तार को प्राप्त हुआ। बोलो बड़ा भगवान जय हो। महाराज देवों के द्वारा, ब्रह्मा आदि के द्वारा पूजित होकर प्रभु ने रसातल में गई हुई सृष्टि को पुनः लाकर अपने स्थान पर अपनी शक्ति देकर स्थापित किया और इस दैत्य का वध करके इसका उद्धार किया। बोलिए भगवत्सल भगवान की। क्योंकि एक भाई का तो वध हो गया है, पर प्रतिशोध की भावना को लेकर इसका जो दूसरा भाई है, जिसका पुत्र प्रहलाद, जिसका चरित्र आएगा, उस समय इसका विस्तार होगा। इसे प्रभु के चरणों में लीन करते हैं, अर्पित करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बोलिए भगवत्सल भगवान। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। राधे राधे। मनोज जी जानगढ़ के उस कोने में रहते हैं, भोजलाईबाग से या नड़ियाबाद से लोग थोड़े कम आ रहे हैं और भोजलाईबाग से 5 किलोमीटर से चला करके ये और इनका महाराज जी को फटाफट आकर के स्वागत करें। आपके कारण ना 2 लाख रुपया से ज्यादा एकत्रित हो गया। यही करा ये कथा सर्व समाज की है
और कालूराम जी सांकला का घर तो या 3 नंबर फाटक से लेकर के मेगा हाईवे तक सेंटर में पड़ता है, इसलिए इस स्थान रखा गया है। हम तुम्हारे तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे थे और हम तुम्हारे ही। तीनों काल की बात आ गई, वर्तमान, भविष्य और भूतकाल। ऐसे ही तुम हमारे थे, तुम हमारे हो और तुम हमारे रहो। स्वामी राम सुखदास जी जैसा संत, उनके चरणों में प्रणाम करूं महाराज, जो साक्षात भगवान ही पधारे थे संत के रूप में। उन्होंने अपने वाणी में कहा है कि भगवान सर्वसमर्थ होने पर भी हमारा त्याग नहीं कर सकते, इसमें उनका सामर्थ्य काम नहीं है। त्याग उस वस्तु का, उस व्यक्ति का, उस रूप का किया जाता है जो स्वयं से अलग होता है। स्वयं से स्वयं का त्याग कभी नहीं। इनका अपमान हो रहा। भगवान शंकर का नाम ले लेकर दक्ष प्रजापति भरी सभा में अपमान कर रहा। पतिव्रता है, सहन नहीं। विचार किया कि माता पिता, गुरु, भगवान आदि किसी भी परिस्थिति में संतान के द्वारा, गुरु के द्वारा, भक्त के द्वारा, शिष्य के द्वारा दंडनीय नहीं। अर्थात माँ बाप ने औलाद दंड कौन दे सके किसी भी परिस्थिति में, वो ही विधान। तो मैं अपने पिता का हित नहीं कर सकती, वो सर्वशक्ति संपन्न है, वो भस्म कर सकती है दक्ष को। केवल संकल्प कर ले तो दक्ष भस्म हो जाएगा, जल जाए वहीं पर नहीं किया। क्यों? मेरे शरीर के पिता। महाराज अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं आपको तो कोई दंड नहीं दे सकती, परंतु आज के बाद, यहाँ से जाने के बाद भगवान शंकर जब मुझे दाक्षायणी आदि नामों से संबोधित करेंगे तब मैं सह नहीं पाऊंगा। क्यों? कि आप भले ही मेरे पिता हैं, परंतु मैं पतिव्रता हूं और आपने मेरे पति का भरी सभा में अपमान नहीं, अपितु घोर अपमान किया। अब मैं आपके द्वारा ये दिया शरीर है, इसे रखना। इस शरीर से मैं आपका अहित नहीं कर सकती, मर्यादा है, परंतु आज के बाद आपका दिया हुआ ये जो शरीर है, इसे मैं रखना। इतनी बड़ी पतिव्रता स्त्री कि पति का अपमान सहन। महाराज आगे कथा आती है कि जो पावन शक्तिपीठ है वो यहीं से प्रकट हुए हैं। सती ने ध्यान किया, ध्यानस्थ हुई और योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को जला दिया। ये शरीर 52 टुकड़ों के अंदर 52 पीठ के रूप में प्रकट हो गया। बोलिए सती मैया की। भगवान महाराज आगे कथा आती है कि भगवान शंकर को जब पता चला तब वीरभद्र नाम का अपनी जटा से, एक बाल होता है, बहुत से बालों से मिलकर जटा बनती है, जटा को धरती पर पटका तो वीरभद्र नाम का रौद्र प्रकट हुआ। आज्ञा दी, जब आज्ञा मांगी तो वीरभद्र को आज्ञा दी कि दक्ष की मुंडी को, दक्ष के यज्ञ को, दक्ष की मुंडी सहित विध्वंस कर दो। भगवान का ये रौद्र रूप वहां से चला।
तो यज्ञ में जो सज्जन बैठे थे वो पहले से ही जान गए कि भगवान शंकर की क्रोधाग्नि आ रही। महाराज भयंकर बात होने लगे। ये रुद्र गणों को लेकर वहां पर पहुंचा। जैसा जैसा जिसने अपराध किया था उसको वैसा वैसा दंड दिया और दक्ष को पकड़ के उसकी मुंडी काट के उस हवन कुंड के अंदर ब्रह्मा आदि देवता जाकर भगवान शंकर को मनाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप चलिए और दक्ष के यज्ञ को सफल कीजिए। प्रभु हुआ सो हुआ, उसे विसार कर आगे की अच्छी भावना प्रकट कीजिए। महाराज भगवान शंकर दक्ष के यज्ञ में आए। भगवान शंकर ने जैसा विधान किया था वैसा दंड मिला और अब भगवान शंकर ने जैसा स्वस्थ होने का पूर्ण होने का भाव प्रकट किया वैसा सबका रूप प्रकट हो गया। दक्ष को जिलाने के लिए, दक्ष की जो मुंडी थी वो जल गई तो जीवित करने के लिए बकरे का सर लगाया। अब जैसे जीवनदान मिला तब ये बात समझ में आई कि शंकर है वो साधारण नहीं है, मेरा जुआई नहीं है, ये साक्षात ईश्वर है। बोलो शंकर भगवान। मैंने इन्हें साधारण समझने की भूल की है, पर अब स्तुति नहीं कर सकता। स्तुति करना तो चाहता है, बकरे का मुख है तो ये बम बम का शब्द है ना, ये वहीं से प्रकट हुआ। बोलो बम भोलेनाथ की। भगवान शंकर के मंदिर में जाकर बम 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 भोले ऐसे कर देखने में प्रसन्न। कितने दयालु, कितने कृपालु। तो दक्ष का कल्याण हुआ और साथ ही साथ यज्ञ है वो परम सफल हुआ। क्यों कि दक्ष के अंदर जो अहंकार रूपी विकार रोग आ गया था भगवान शंकर ने उसे नष्ट कर दिया, दंड देकर। बोलिए उमापति महादेव, भगवान शंकर जय हो। तो इस प्रकार जय हो। ये वशीकरण बंद करे तसदे वटे कठोर। जय हो, जय हो। तो महाराज जी द्वारा जो मीठी वाणी में भागवत कथा कही जा रही है उसका आनंद ही अलग है। अपना मोहल्ला, अपना कालू जी का परिवार धन्य हो गया है। इसलिए 5 दिन और बाकी रहे, लगातार आकर के कथा का आनंद लीजिए। अच्छा, ये मान सम्मान है ना, मेरा नंबर आया नहीं है, सबका नंबर आएगा। तो सदा वसंतम